परिचय। माँ, हम अपने संगीत की कक्षा से वापस आ गए हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। ठीक है बच्चों, ये सेब लो और अपने में बांट लो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन माँ, हम इसे कैसे बांटेंगे? ये बहुत आसान है। सेब को चाकू से 2 बराबर भाग में काटो ताकि तुम दोनों को सेब का आधा हिस्सा मिल सके। बच्चों, आज आप अपने दैनिक जीवन में भिन्न के बारे में सीखेंगे। हमारे साथ आओ। आओ सीखें। भिन्न संख्याओं की अवधारणा का वर्णन करना, प्रत्येक भिन्न के अंश और हर को पहचानना, ये समझना कि किसी समुच्चय के पूर्ण या आंशिक भाग को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न का प्रयोग कैसे करेंगे। दैनिक जीवन में भिन्न संख्याओं के उपयोग पर चर्चा करना। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? क्या आप गिन सकते हैं कि यहाँ कितने वृत्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यदि वृत्त का सिर्फ आधा भाग हो तो हम इसे कैसे गिनेंगे? जी हाँ, हम भिन्न का प्रयोग करेंगे। भिन्न संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक पूर्ण का एक भाग निरूपित करती है। अंश और हर। यहाँ एक पूरा जन्मदिन का केक है। आइए इसे छोटे टुकड़ों में काटें। यदि हम केक को बीच से काटें तो हमें 2 बराबर भाग प्राप्त होंगे। हर भाग पूरे केक का एक आधा है। हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या जो हर कहलाती है, हमें बताती है कि एक पूर्ण में से कुल कितने भागों से मिलकर बना है। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, जो भागों की संख्या बताता है। अतः ये केक का एक आधा है और ये केक का 2 आधा है। इसलिए 2 को 2 से भाग देने पर आएगा 1, जो कि एक पूरा केक है। चतुर्थांश क्या है? आइए अब केक को 4 भाग में काटें। हर भाग केक के 1/4 भाग को निरूपित करता है। अतः भिन्न होगी 1/4। इसे चतुर्थांश भी कहते हैं। ये केक का 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है और ये 4/4 है। 4 को 4 से भाग देंगे, भागफल 1 होगा। अतः 4/4 मिलकर एक पूरा केक बनाते हैं। आप केक को और अधिक भागों में बांट सकते हैं। भिन्न संख्याओं का मुद्रा में प्रयोग। 25 पैसे के इस सिक्के को देखें। 25 पैसा एक सिक्का 1 रुपए के सिक्के का 1/4 होता है। इस प्रकार 10 रुपए का एक नोट 50 रुपए के एक नोट का 1/5वां भाग होता है। अतः बच्चों, भिन्न संख्याओं का प्रयोग मुद्राओं में भी होता है। समूह में भिन्न संख्याएं। याद रखें कि हम भिन्न संख्याओं का प्रयोग समूह की वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, इस प्लेट में 13 बिस्किट हैं। ये हमारा हर है। लेकिन सभी बिस्किट एक ही प्रकार के नहीं हैं। उनमें से 6 चॉकलेट बिस्किट हैं, जबकि 7 मिल्क क्रीम वाले हैं। अतः वे अंश हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 13वां चॉकलेट बिस्किट है और 7 13वां मिल्क क्रीम बिस्किट है। भिन्न संख्याओं का समय में प्रयोग। क्या हम समय को भिन्न में विभाजित कर सकते हैं? हाँ, इस घड़ी को देखो। घंटा एक पूर्ण संख्या होगी और मिनट उसका भाग होगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसलिए हर मिनट 1/60 भाग है। आप कह सकते हैं कि 20 मिनट 20/60 भाग के बराबर है
और ये 1/3 के बराबर होगा। भिन्न संख्याओं के दूसरे प्रयोग। आप में से कितनों को संगीत पसंद है? बहुत अच्छे, हर किसी को संगीत पसंद है। संगीत में पूरा नोट, आधा नोट, 1/4 नोट होते हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अतः 2 आधे नोट की लंबाई एक पूरी नोट जितनी होती है और 4 1/4 नोट एक पूरी नोट की लंबाई के बराबर होते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? इसके अलावा आपकी माँ खाना बनाने में भी भिन्न संख्याओं का प्रयोग करती हैं। आप अपने लिए 1 कप चाय कैसे बनाएंगे? आपको आधा कप पानी की जरूरत होगी, है कि नहीं? अतः आपने देखा कि भिन्न संख्याएं हमारे दैनिक जीवन में हर जगह हैं और वे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमने क्या चर्चा की? भिन्न संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक पूर्ण का एक भाग निरूपित करती है। अंश एक पूर्ण के अंशों की संख्या निरूपित करता है और हर पूर्ण के कुल भागों की संख्या को निरूपित करता है। 2 आधे और 4 1/4 एक पूर्ण के बराबर होते हैं। भिन्न संख्याओं का प्रयोग मुद्रा, संगीत, सिनेमा और पाक कला और अन्य जगह होता है।